नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज द्विपक्षीय बैठक होनी है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को डिनर पर इनवाइट किया है। आज 8 सितंबर शुक्रवार को दोनों नेता शाम 7:30 बजे पीएम मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मिलेंगे। दरअसल दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाइडेन आज भारत पहुंच रहे हैं। इसके बाद वे पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। इन दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान से शुरू हुआ विवाद अभी तक शांत भी नहीं हुआ। इस बीच खबर है कि एक और डीएमके सांसद द्वारा सनातन धर्म पर बयान दिया गया है, जिससे राजनीतिक पारा और भी गर्मा गया। दरअसल डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए, जिनके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने तो मलेरिया और डेंगू से तुलना करके विनम्रता दिखाई है। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि न केवल इनका विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वहीं दोनों डीएमके नेताओं की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी द्वारा डीएमके और विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा, सनातन धर्म सत्ता पर जीवियों से नहीं मिटने वाला। जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, उस सनातन धर्म को कोई क्या मिटा पाएगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर चुप्पी साधे रखने का आरोप लगाया। बता दें कि डीएमके कांग्रेस की सहयोगी पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब एक और डीएमके नेता ए राजा ने हिंदू धर्म की तुलना कुष्ठ रोग और HIV एड्स से की है। हमारी पार्टी ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी। सनातन धर्म पर चल रहे विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर पलटवार करते हुए अपने बेटे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थित ताकतें दमनकारी सिद्धांत के विरुद्ध उदयनिधि के रुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और गलत विमर्श फैला रही हैं। स्टालिन ने कहा कि वे आरोप लगा रहे हैं कि उदयनिधि ने सनातन विचारधारा वाले लोगों के जनसंहार का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई अन्य लोगों ने वही झूठ दोहराया, उदयनिधि की निंदा की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा कि अगर हम चंद्रयान की चंद्रमा पर लॉन्चिंग भी कर दें तो भी कुछ लोग जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। वहीं आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, हमने जो इंडिया बनाया है वो जीतेगा। आरजेडी प्रमुख ने सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी पर कहा कि बीजेपी ढोंगी है, वो पगलाई हुई तो कुछ न कुछ बातें बनाती रहती है। राम कहो या रहीम, लेकिन सबका मालिक एक है। इसके अलावा डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे मणिपुर हिंसा को लेकर उठते सवालों का सामना करने से डरकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि उदयनिधि की इस टिप्पणी से एक दिन पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी बयानबाजी करने वाले दलों और नेताओं को बेनकाब किया जाना चाहिए। डीएमके नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि वे उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयान से सहमत नहीं हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का हर धर्म और सोच को साथ लेकर चलने का इतिहास रहा है। हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। कांग्रेस समझती है कि यह देश सतरंगी देश है जहां सबका एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना ना तो संविधान इसकी अनुमति देता है, ना ही कांग्रेस की ऐसी परंपरा है। इस कारण हम ऐसी टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ कल 7 सितंबर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विनीत जिंदल ने बताया कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने का बयान दिया, लेकिन फिर भी तमिलनाडु पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस को भी शिकायत की गई थी, लेकिन उसने भी एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले सभी राज्यों की पुलिस को नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे चुका है। इस कारण डीएमके नेता
उदयनिधि पर मुकदमा दर्ज नहीं करके तमिलनाडु और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना की है। बता दें कि इस याचिका में उदयनिधि स्टालिन के अलावा ए राजा के बयान के बारे में भी बताया गया है। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अपनी यूरोप की यात्रा पर हैं। इस दौरान कल गुरुवार 7 सितंबर को उन्होंने ब्रसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संसद में MEP यानी यूरोपीय संसद के सदस्य के साथ एक राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। वहीं आज 8 सितंबर शुक्रवार को वह कुछ भारतीय उद्योगपतियों के साथ बैठक के बाद दोपहर को ब्रसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार यहाँ उनका यूरोपीय संघ के अधिवक्ताओं, छात्रों और भारतीय मूल के प्रवासियों के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे पेरिस के लिए रवाना होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के केंद्र सरकार और बीजेपी को नीच कहने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से जल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिद्धरमैया और कांग्रेस ने PM मोदी को नीच कहने का प्रयास किया। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ऐसा कह चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि PM मोदी गरीब परिवार से आते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के चेलों को जलन ये है कि नरेंद्र मोदी जिस सीट पर बैठे हैं वो हमारी है, गरीब आदमी कैसे बैठ गया। इस कारण ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि देश में सूखे की स्थिति है, इस कारण हमारे पास चावल नहीं है। इसको देखते हुए इसके निर्यात को भी बंद कर दिया है। इस वजह से चावल के दाम भी बढ़े हैं। बीजेपी शासित सहित अन्य राज्यों को भी हम 5 किलो से ज्यादा चावल नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि क्या आपने गारंटी कार्ड में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार चावल देगी तभी हम देंगे। चावल गुजरात, मध्य प्रदेश और UP की सरकारों ने भी मांगा है लेकिन नहीं है। नीच कहना कांग्रेस के घमंड का उदाहरण है। दरअसल सारा मामला ये है कि कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा था कि हमने चुनाव से पहले कहा कि कर्नाटक के लोगों को मिलने वाले चावल से 5 किलो ज्यादा दूंगा। सरकार ने मुफ्त चावल को घटाकर सिर्फ 5 किलो कर दिया। हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लिखा कि हम चावल खरीदना चाहते हैं। FCI ने हमें विश्वास दिलाया कि चावल मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि क्या बीजेपी गरीबों की सरकार है? ये नहीं है। हमने फ्री में चावल नहीं मांगा था। हम प्रति किलो के 36 रुपए देने को तैयार थे। आप सभी को यह तय करना होगा कि वे कितने नीच हैं, वे गरीब विरोधी हैं, वे अमानवीय हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।